जब एक चाय वाले को भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के प्रधान सेवक और प्रधानमंत्री के रूप में अग्रसर किया, तो माननीय मोदी जी उस बात को बाखूबी समझ चुके थे कि इस देश की, इस राष्ट्र की नीति, राजनीति, दशा और दिशा को इस देश का युवा बदलेगा। युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी नीतियों को, उनके विचारों को जानने के लिए मोदी जी ने चाय का सहारा लिया। इस चाय की चर्चा ने उन्हें एक आम आदमी से, एक चाय वाले से, प्रधानमंत्री से प्रधान सेवक तक पहुंचाया, जिसका जीता जागता उदाहरण हम अपने बीच हमारे युवा विधायक माननीय श्री विक्रम सिंह जी को आज यहाँ पर देख रहे हैं। चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। आज से चुनाव प्रचार थमेगा। उपचुनाव में जीत किसकी होगी, सेहरा किसके सिर पे बंधेगा, ये इस सिराथू विधानसभा का युवा तय करेगा। उन युवाओं की बात को रखने के लिए, उनके विचार जानने के लिए हमारे चुनाव प्रभारी श्री शिव प्रताप सिंह जी युवाओं के बीच में, युवाओं के नेता श्री विक्रम सिंह जी को लेकर के आए हैं। जानते हैं अपने युवा नेता, युवा हृदय सम्राट भाई विक्रम सिंह जी के विचार। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने जो चाय को एक विषय बना दिया, ये बड़ा एक ऐसा विषय था जिसने भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक उद्देश्यों को, मैं समझता हूँ कि गरीबों के नज़दीक, गरीबी के नज़दीक, गरीबी की संवेदनशीलता के नज़दीक पहुँचाने का काम किया। और जब देश का युवा जागृत होता है तो 1970 के दशक में जब जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में इस देश का युवा जागृत हुआ था, तो इमरजेंसी लगाने के बावजूद इंदिरा गांधी की सरकार को इस देश से उखाड़ कर फेंक दिया गया। अब वो समय फिर आया था जब जातिवादी शक्तियाँ, वंशवादी शक्तियाँ, रानी के पेट से राजा पैदा करने वाली शक्तियाँ, लोकतंत्र के बावजूद लगातार कुछ खानदानों का इस देश की राजनीति के ऊपर वर्चस्व, इन सब विषयों को लेकर और लगातार तुष्टीकरण की होने वाली राजनीति को लेकर इस देश में अकबरुद्दीन ओवैसी और आजम खान जैसे लोगों के पैदा होने को लेकर, दिग्विजय सिंह द्वारा ओसामा बिन लादेन के लिए जी लगाना और नरेंद्र मोदी जी को सिर्फ नरेंद्र कहना, इस तरह के विषयों से उद्वेलित होकर जो युवा ने इस देश में परिवर्तन की व्यवस्था को लागू करने की जब बात की, तो व्यवस्था परिवर्तन इतने बड़े तरीके से हुआ कि 282 सीटें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को मिली और स्थिति ये हो गई कि लोकसभा से विपक्ष पूरी तरह बाहर हो गया। 44 सीटें पाकर आज भी कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है कि किसी तरह सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर हम लोग विपक्ष की भूमिका निभाने की अनुमति हम लोगों को पार्लियामेंट में मिले। ये इस देश के युवा का चमत्कार है, इस देश के युवत्व का चमत्कार है। जातिवादी शक्तियां पराजित हुई, वंशवादी शक्तियां पराजित हुई, देश विकास की पटरी से जो उतर गया था उस पर दोबारा आरूढ़ हुआ। मैं समझता हूं आने वाले समय में युवा अगर इसी तरह अपने विचारों को वोट के माध्यम से, राजनीतिक लड़ाई के माध्यम से देश में व्यक्त करता रहा, तो गरीब घर के बेटे राजनीति में आगे बढ़ेंगे, सामान्य घर के बेटे राजनीति में आगे बढ़ेंगे। और सामान्य घर का बेटा जब राजनीति में आगे बढ़ेगा, गरीब के घर का बेटा, चाय बनाने वाले के घर का बेटा, तो देश की राजनीति में संवेदनशीलता की जो गति कम हो गई थी वो फिर से बढ़ेगी। और इस गति को बढ़ाने के लिए ये आवश्यक था कि देश युवाओं की शक्ति को पहचाने, युवा स्वयं अपनी शक्ति को पहचाने। और मैं समझता हूँ उसको हम लोगों ने साबित कर दिया इस चुनाव के द्वारा। इस चुनाव में भी मुझे लगता है कि सिराथू ही नहीं, 12 की 12 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी होंगे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो आस्था देश ने पहले व्यक्त की थी वो फिर से व्यक्त होगी। इस बात को 13 तारीख को हम लोगों को लगता है इसके रिजल्ट आ जाएंगे। बात युवा की हुई है, सामान्य वर्ग के परिवार के बच्चों की हुई है।
विचार लेंगे एक सामान्य वर्ग के, एक सामान्य से परिवार के बेटे, समाज सेवी और यहाँ से कड़ा ब्लॉक के जेस ब्लॉक प्रमुख अशोक दिवाकर जी के। मैं युवाओं में आस्क देख रहा हूँ। वास्तव में जब जब युवा अंगड़ाई लिया है, बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है और निश्चित तौर पे 2017 में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनने जा रही है। निश्चित रूप से 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। युवाओं में इतना जोश देखने को मिल रहा है क्योंकि इस उपचुनाव में मैं गांव-गांव टहला, युवाओं को जुटाया, चर्चा किया। इसी तरीके जैसे आज हम लोग चाय पीते हुए चर्चा कर रहे हैं, युवाओं ने एक स्वर में कहा कि अशोक भाई सीधे तौर पे ये उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, जीतेगी, जीतेगी। शाम को 7 बजे के बाद एक और सामान्य परिवार से, सामान्य वर्ग से हमारे बीच गनपा के पूर्व प्रधान जी आ चुके हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि वो युवाओं से इस होने वाले उपचुनाव में मतदान दिवस के दिन मतदान के लिए अपील करें। हमारे ग्राम सभा गनपा में भाजपा का मतदान बढ़िया से बढ़िया योगदान में होगा और बढ़िया से चुनाव हमारे यहाँ से जब कम से कम 2000 वोट बूथ से गिरेगा। गनपा पोलिंग से जितने में 2000 हम रहेंगे, 2000 के बाद सब का सब रहेंगे। जितने में आधे से ज़्यादा हम 60% रहेंगे, 40% में सब रहेंगे। ये हमारा यहाँ पे आपने देखा युवाओं के विचार, सामान्य वर्ग के विचार और हमारे माननीय विधायक जी के विचार, और उन्होंने सिराथू विधानसभा के युवाओं से अपील की है कि भारी से भारी संख्या में वो मतदान करके इस राष्ट्र के होने के नाते अपनी जिम्मेदारी को निभावें और भारतीय जनता पार्टी को देश के विकास के लिए, माननीय मोदी जी को आगे बढ़ाने के लिए मतदान करें। धन्यवाद।